आज है 7 सितंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ के 3.5 लाख किसानों को बड़ी राहत, अब सोसाइटीज में होगा धान बेचने का रजिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब राज्यों के वे करीब 3.5 लाख किसान जिनका एग्री स्टेक में पंजीयन तकनीकी वजहों से अटका हुआ था, वे अपने क्षेत्र की सहकारी सोसाइटीज में आसानी से पंजीयन करा सकेंगे। ये नई व्यवस्था 10 सितंबर 2025 से लागू होगी। एग्री स्टेक भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है जिसका मकसद किसानों का एकीकृत डेटाबेस तैयार करना है। इस डेटाबेस में किसानों की भूमि रिकॉर्ड, फसल विवरण, बीमा और आय संबंधी जानकारी शामिल रहती है। 30 सितंबर के पहले एडवांस में संपत्ति कर जमा करने पर मिलेगी 5% की छूट। राजधानी रायपुर में नगर निगम ने संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। जो लोग 30 सितंबर 2025 तक साल भर का संपत्ति कर एडवांस में जमा करेंगे, उन्हें 5% की छूट दी जाएगी। ये कदम लोगों को समय पर टैक्स भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया। नगर निगम की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से की गई थी। रायपुर में गणेश विसर्जन झांकी 8 को 800 जवान रहेंगे तैनात। रायपुर में गणेश विसर्जन झांकियां सोमवार 8 सितंबर की रात परंपरागत मार्ग से निकाली जाएंगी। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को 6 सेक्टर्स में बांट दिया, जहां करीब 800 जवान और अधिकारी तैनात रहेंगे। गणेशोत्सव के दौरान डीजे पर रोक लगाई गई थी। विसर्जन झांकी में अब पटाखों का इस्तेमाल भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज रायपुर में 65 करोड़ की लागत से बनेगा छात्रावास। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में वित्तीय संसाधन कभी बाधा नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री साय राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सभागार में एरोकॉन 2025 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चैप्टर के 2 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ कर विशेषज्ञों और उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। संस्थानों में रिसर्च पर करें फोकस तो रैंकिंग में भी होगा सुधार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 जारी की गई। रैंकिंग में राज्य के राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों और विश्वविद्यालयों की रैंक में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। NIRF रैंकिंग के जारी किए गए डेटा को देखा जाए तो राज्य के सभी संस्थानों में यदि रिसर्च पर फोकस किया जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के संस्थान और बेहतर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक बसेस के लिए केंद्र सरकार से मिला पैसा, चार्जिंग व्यवस्था नहीं होने अटकी योजना। बसेस के लिए केंद्र सरकार से धनराशि मिल चुकी है, परंतु चार्जिंग की व्यवस्था करने में विफलता ने इलेक्ट्रिक बस योजना को फंसा दिया। पूरी प्रक्रिया में प्रदेश के अधिकारी हाथी निकल गया, परंतु पूछ अटक गया की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। शहरी विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब तक केवल 215 ई बसेस ही संचालित हो सकी हैं, जबकि पिछले 5 महीनों से टेंडर की प्रक्रिया और अन्य तैयारियां अधूरी पड़ी हैं। दवाओं की गुणवत्ता पर जीरो टॉलरेंस। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दवा सप्लायर कंपनी मैसर्स एफी पेरेंटेरस को ब्लैक लिस्ट करने के लिए नोटिस जारी किया है। ये कार्यवाही अल्बेंडाजोल टैबलेट्स IP 400 mg के कई बैच गुणवत्ता जांच में फेल होने के बाद की गई। शराब घोटाला, भूपेश के बेटे की रिमांड 15 सितंबर तक बढ़ी। शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड 15 सितंबर तक बढ़ गई। 15 सितंबर को ईडी चैतन्य के खिलाफ चालान पेश कर सकती है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। बता दें कि चैतन्य बघेल को ईडी ने पिछले 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। बच्चों की जान से खिलवाड़, स्कूल के खाने में नजर आए कीड़े, प्रिंसिपल को मिला नोटिस। सरकारी स्कूल में बच्चों को पौष्टिक व स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए शासन के द्वारा करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। ताजा मामला घरघोड़ा विकासखंड के संकुल केंद्र टेरम स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है। 4000 पंचायतों में खोले जाएंगे अटल डिजिटल सेवा केंद्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के खरसिया में आयोजित कार्यक्रम में रेलवे ओवरब्रिज सहित 66.84 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने 20 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा भी की। इनमें खरसिया के कबीर चौक से डबरा रोड तक बाईपास सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल सहित अन्य सुविधाओं की मरम्मत के लिए 2 करोड़ और खरसिया नगर पालिका क्षेत्र में अन्य विकास कार्यों के लिए 8 करोड़ रुपए की घोषणा शामिल है।
600 करोड़ के घोटाले में हटाए गए अतिरिक्त संचालक, 10 जिलों में चावल की कालाबाजारी। खाद्य विभाग में वर्ष 2021 से 23 के बीच करीब 600 करोड़ रुपए का चावल घोटाला सामने आया। इस मामले में जिम्मेदारी तय करते हुए खाद्य संचालनालय के अतिरिक्त संचालक राजीव कुमार जायसवाल को पद से हटा दिया गया। अब उन्हें खाद्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में पदस्थ किया गया है। छत्तीसगढ़ के किसान ने विकसित की विष्णुभोग धान की नई प्रजाति। बलरामपुर जिले के ग्राम सिंचौरा के नवाचारी उत्तमशील कृषक रामेश्वर तिवारी ने सुगंधित विष्णुभोग धान की नई किस्म विकसित की। कृषक रामेश्वर के नाम पर इस किस्म का पंजीयन पौधा, किस्म व संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम के तहत किया गया। रामेश्वर विष्णुभोग के ब्रांडिंग और मार्केटिंग का अधिकार कृषक रामेश्वर तिवारी को अगले 6 वर्षों के लिए प्रदान किया गया। दरअसल उत्तर छत्तीसगढ़ में विष्णुभोग सुगंधित धान विलुप्ति की कगार पर है। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को मिली जान से मारने की धमकी। बीजेपी नेता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है। यहां महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और उनके पति को जान से मारने की धमकी मिली है। इतना ही नहीं, करोड़ों रुपए के घोटाले के केस में भी मंत्री के परिवार को फंसाने की धमकी दी गई। इस मामले की शिकायत बीजेपी के एक नेता ने थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ और आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है। हाथियों का आतंक। कांसाबेल में चर्च पर धावा, तोड़फोड़ और खाद्य सामग्री किया चट। हाथी का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले जशपुर जिले में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात कांसाबेल के दोकड़ा में बिलिक्स ईस्टर्न चर्च पर 4 हाथियों ने जमकर कहर बरपाया। हाथियों ने चर्च के चारों ओर की दीवारों को बुरी तरह से तोड़ डाला और पीछे बने रूम को भी नुकसान पहुंचाया। यहां समाज सेवा कार्य के लिए रखे बर्तन, चावल व खाद्य सामग्री को हाथियों ने खा डाला। 100 हेक्टेयर क्षेत्र में सोलर संयंत्र और पाइपलाइन के जरिए उपलब्ध होगी सिंचाई सुविधा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के ग्राम बायंग में 38 करोड़ रुपए की लागत से मान नदी बायंग एनीकट कम काजवे निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इससे लाभान्वित गांव में भूजल संवर्धन होगा और आवागमन की सुविधा भी बढ़ेगी। एनीकट कम काजवे निर्माण से 100 हेक्टेयर क्षेत्र में सोलर संयंत्र और पाइपलाइन के जरिए सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। राजनांदगांव जिला प्रशासन अनोखी पहल। 684 विद्यार्थियों को फ्री में नीट और जी की कोचिंग की दी सौगात। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण की दिशा में अनोखी पहल की। जिले के 11वीं और 12वीं कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए नीट और जेईई की तैयारी कराने के लिए 2 वर्षीय निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की गई। स्कूल से मिले छात्र छात्राओं की मेरिट सूची के अनुसार उनके आवेदन को आधार कर चयन किया गया। छत्तीसगढ़ में बदला स्कूल्स का समय। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल्स के टाइमिंग में बदलाव किया है। शनिवार को लगने वाली सुबह की क्लासेस अब 10 बजे से शुरू की जाएंगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने नया टाइम टेबल भी जारी कर दिया। विभाग ने 1 और 2 पाली वाले स्कूल्स के लिए अलग अलग टाइम टेबल जारी किया है। 1 पाली वाले स्कूल में सुबह 7:30 से 11:30 तक कक्षाएं लगेंगी, जबकि 2 पाली वाले स्कूल में 7:30 से 4 बजे तक कक्षाओं का संचालन होगा। तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण के नाम पर फूंक दिए 67 लाख। तालाब अब भी बदहाल। बाढ़द्वार नगर पंचायत तालाब में सौंदर्यीकरण के नाम पर हुए लाखों के भ्रष्टाचार मामले में कलेक्टर को शिकायत की गई। शिकायत में बाराद्वार के वार्ड नंबर 7 में स्थित कई तालाब में सौंदर्यीकरण के नाम भारी अनियमितता का आरोप लगाया गया, जिसमें शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से इस मामले में जांच कराने का निवेदन किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि 2019 में कई तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए करीब 67 लाख रुपए की राशि स्वीकृत थी। कबड्डी संघों की खींचतान में फंसे खिलाड़ी, निलंबन की चेतावनी। दिल्ली में होने जा रही 35वीं सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता से पहले छत्तीसगढ़ में खेल संघों की खींचतान खुलकर सामने आई। इसका खामियाजा अब सीधे खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल राज्य में कबड्डी को लेकर 2 संघों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। एक संघ खिलाड़ियों को ट्रायल देने की अनुमति दे रहा है, वहीं दूसरा खिलाड़ियों को धमकी दे रहा है कि यदि वे ट्रायल में शामिल हुए तो उन्हें सीधे निलंबित कर दिया जाएगा। रामानुजगंज में शिक्षक सम्मान समारोह। 46 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। रामानुजगंज में शिक्षक दिवस पर सागर मोती फाउंडेशन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मांगलिक भवन में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त सहायक संचालक शिक्षा संजय सिंह मुख्य अतिथि रहे। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष RK पटेल ने अध्यक्षता की। NHM कर्मचारियों ने की मांग पर विचार करने की अपील। स्वास्थ्य मंत्री बोले 6 सदस्यों की कमेटी समीक्षा।
एनएचएम कर्मचारियों ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री से मांगों पर विचार करने की अपील की है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जिन 5 मांगों को पूरा करने की बात कह रही है, इसका खंडन करते हैं। सरकार कर्मचारियों की सभी 10 जायज मांगों पर विचार करे और जल्द फैसला ले। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि एनएचएम कर्मियों की मांगों पर सरकार सकारात्मक रूप से विचार कर रही है।